हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर के लिए। बेसिकली मैं अपने स्कैनर के बारे में बात करूंगा, जो हम लोगों का पाइथन स्कैनर है। एनएसई मार्केट में सारा स्टॉक में रन कराने के बाद जो स्कैनर आते हैं, इसमें अलग अलग टाइप का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है जिसके बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह स्कैनर के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा। अगर इसमें जाएंगे तो इसमें आपको स्टॉक्स स्कैनर जो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगभग स्कैनर का जो सारा पैरामीटर है वो दिया हुआ है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो बेसिकली मेनली जिन लोगों के पास स्कैनर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उनके लिए, तो जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। हमारे पास पाइथन स्कैनर है जिसको रन करा के एक एक्सेल फाइल जनरेट होता है और उसमें एक्चुअली सारा पैरामीटर लगभग रहता है। इसमें एलटीपी, हाई, लो, ट्रेंड, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, कंसोलिडेशन होता है, हर चीज़ है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑन बाय ऑन आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ अपडेट हुआ, तो अपडेट के बारे में मैं बात करूंगा। अपडेट का जो पहला अपडेट है, जो पहला कॉलम है वो है CRS 91। आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये जो 91 नंबर है इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तब आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। पहले CRS का मतलब समझ लीजिए। देखिए, हर जगह यहाँ पे एक्रोनिम क्यों यूज किया गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा नाम दे दूंगा ना तो एक्सेल फाइल बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इस तरह स्क्रॉल करना पड़ेगा और काफ़ी सारा कॉलम ऑलरेडी है। इनफैक्ट देखिए, एक एता कॉलम है तो A to Z खत्म हो गया, तो 20-30 कॉलम तो है ही। अगर मैं इसको बड़ा बड़ा करूंगा तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं हर जगह छोटा छोटा एक्रोनिम यूज करता हूँ। तो RS का मतलब तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो बाकी जगह पे है। और पुराना वीडियो में मैंने जैसे कि डिस्कस किया, जिसका लिंक नीचे दे दूंगा हम, वो आप देख लीजिएगा। RS 50 यानी कि 50 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS 100 यानी कि 100 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब CRS ये किस लिए लगाया? C का मतलब समझ लीजिए। C का मतलब है कास्टम, यानी कि पूरा हो गया कास्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मैं पहले थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि ये कास्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ है क्या। इसको मैं डिटेलिंग में तो नहीं जाऊंगा, बट एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ जब 50 हम कह रहे हैं तो मोटा मोटा तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसा होता है, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, काफ़ी दिन से गिर रहा है। तो निफ्टी को अगर जिस दिन से गिर रहा है उस दिन से देखेंगे तो एक डेट आएगा। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ से अगर यहाँ तक देखें, निफ्टी जिस दिन से गिरना चालू हुआ उस दिन से मेजर करे तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी का अगेंस्ट में कौन सी स्टॉक एक्चुअली मूवमेंट दे रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब निफ्टी लगभग, चलिए मेजर कर लेते हैं कि निफ्टी कितना गिरा। अब तक निफ्टी को अगर गिरने का देखेंगे तो लगभग 9.4% गिरा। अब इस बीच में ज़्यादातर कंपनी का टेंडेंसी ये होगा, वो भी 10-15% गिर गया होगा, राइट। क्योंकि मोटा मोटा तौर पे निफ्टी का जो 50 कंपनी है वो लोगों गिरा। लेकिन ऐसा भी कुछ कंपनी है जो मान लीजिए 50% या 50% भी हो सकता है, 10%, 20% बढ़ भी गया, ऐसा भी होगा, राइट। तो इसी जो मेजरमेंट है निफ्टी का कंपैरिजन में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको नापने के लिए जो पैरामीटर है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये मोटा मोटा तौर पे कॉन्सेप्ट है। कभी मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि कोई कंपनी, वो जो नंबर अगर 1 है, अगर 1 है, तो आप ऐसा मान के चलिए कोई निफ्टी का साथ चल रहा है। निफ्टी भी जितना रिटर्न देगा वो कंपनी भी आपको उतना ही रिटर्न दिया लास्ट। अगर RS 50 देख रहे हो तो 50 दिन में, RS 100 देख रहे हो तो लास्ट 100 ट्रेडिंग डेज। ओके, इट्स नॉट अबाउट ओनली डेज, इट्स ट्रेडिंग डेज। इस हिसाब से अब निफ्टी, इसमें देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरा सारा जो एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस का, वो बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ। किसी का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर नीचे है तो मैं उसमें पोजीशन नहीं लेता हूँ। तो 50 दिन का, 100 दिन का, 150 दिन का, 200 दिन का है। ये क्यों मैंने रखा कि जिसको जिस तरह चाहिए। कोई मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको ज़्यादा दिन का देखना है तो 200 दिन का देखे। कोई इन बिटवीन है तो 100 या 150 देखे। कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करते हैं तो 50 देखे। तो इसलिए मैंने सारा रख दिया, लेकिन मैं पर्सनली 150 देखता हूँ। ओके, उसका पीछे कारण ये है, ऐसा नहीं कि 150 सबसे अच्छा है। इसका पीछे कारण ये है कि मैं जिस टाइप का स्विंग ट्रेड करता हूँ तो उसमें ये ज़्यादा फिट बैठता है। ये मेरा अपना जो रिसर्च, अपना जो एनालिसिस, उस बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया। और बाकी ये नहीं कि मैं बाकी को देखता नहीं हूँ, देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसके बेसिस पे मैं शॉर्ट करता हूँ। तो इसीलिए अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है, देखिए
इसी कॉलम का बेसिस में टॉप टू बॉटम इस पे अरेंज किया गया। देखिए सबसे बड़ा नंबर जो 4.3 ये ऊपर है, यानी कि ये जो कंपनी है एलसीसी इन्फोटेक, ये कंपनी का अगर 150 डेज का अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 4 का मतलब क्या है, निफ्टी 10% गिरा और वो 30% उठा, तो कॉम्बिनेशन में कितना हुआ, वो 40% गेन हुआ, यानी कि वो 4 गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, गिरा तो है ही नहीं। तो चलिए उदाहरण के तौर पे आपको बस विश्वास दिलाने के लिए इस पे मैं दिखा देता हूँ कि एलएलसी इन्फोटेक, राइट। तो इसको आप देखेंगे तो ये ऊपर गया होगा इस बीच में, यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख नहीं रहा है अगर, लेकिन ओवरऑल रिटर्न देखेंगे निफ्टी का जो 50 दिन पहले का, तो इस हिसाब से इसमें रिटर्न आना चाहिए इस डेट से अगर आप देखेंगे, ओके। तो इसी तरह अगर दूसरा कोई कंपनी देख लेते, उसके बाद क्या, विंड मशीन, तो विंड मशीन को भी देखेंगे तो आपको उस तरह दिख जाएगा कि हाँ ये अच्छा है, ये देखिए ये भी ऊपर है। तो इसी तरह रिटर्न को वो मेजर कर रहा है। अभी जो कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो 50 दिन 100 दिन 150 दिन इसका बेसिस पे अगर देखेंगे ना तो ये फिक्स है। 150 डेज जब मैं इसको 4 बोल रहा हूँ तो इसका पीछे 150 दिन पीछे जाके उसका प्राइस का हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 150 डेज कहाँ आ रहा है, मैं अगर ये नीचे नंबर दिख रहा है आपको, देखिए जो रेड आ रहा है उसका बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये 55 53 52, यस, ये जो कैंडल है ये देखिए यहाँ पे जो 150 बार्स, यानी कि यहाँ से चालू करके यहाँ तक का जो रिटर्न है निफ्टी का कंपैरिजन में, इसका रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, इस बेसिस पे। अब मैंने कास्टोम क्यों लगाया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जब निफ्टी गिर रहा है उस पीरियड में कौन कौन नहीं गिर रहा है। क्योंकि देखिए निफ्टी गिर रहा है यानी कि हमारा जो अगर नदी का फ्लो है दैट इज डाउनवर्ड, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे दैट इज डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि कंपनी नीचे ही जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा कंपनी है जो नीचे नहीं जा रहा है, एटलीस्ट उनका हायर लेवल को होल्ड कर रहा है, नहीं तो वो ऊपर जा रहा है। तो दो सिनारियों में मैं उन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है कि जब निफ्टी गिर रहा है तो वो अपने आप को फ्लोट करके रखे, ताकि वही एक्चुअल ज़्यादा डिमांड है, नहीं तो कौन पकड़ के रखा, सेलिंग प्रेशर है नहीं तो इसलिए प्राइस गिर नहीं रहा है। तो बाइंग सेलिंग हर तरह लॉजिक से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन दैट्स अप टू यू कि आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर दिन आप नापेंगे तो 61 बार होता है, राइट। अगर नंबर ऑफ डेज को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा अराउंड 90, देखिए यहाँ पे 91 आ रहा है। तो हालांकि आज सैटरडे तो 92 93 ऐसा कुछ आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 91 आया, यानी कि 91 डेज पहले का जो प्राइस था उस कंपैरिजन में जब से निफ्टी गिरने लगा उस कंपैरिजन में किसका क्या नंबर है। इसमें अगर कोई भी बड़ा नंबर पिक कर लेंगे तो इसको पिक कर लेते 3.3, यानी कि निफ्टी अगर 10% गिरा है 20% उठना चाहिए। ये कौन है, टेम्पो, मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो टेम्पो का चार्ट अगर हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ टेम्पो ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, इनफैक्ट ये ऊपर ही है। तो ये नंबर आपको क्या बता रहा है कि कौन स्टॉक कहाँ बिलोंग करते उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। बेसिकली इसको देख के अगर आप सारा कंपनी को निकाल देना चाहते हो जो निफ्टी से खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका नंबर क्या आएगा, 1 से कम आएगा ना। तो अगर नीचे चले जाएंगे तो आपको 1 से कम भी मिल जाएगा, जैसे कि ये क्या 0.9 हो गया, 0.9 बिकाजी को अगर खोल के देखेंगे तो देखेंगे कि निफ्टी के साथ वो भी कुछ गिरा, 10% या कुछ गिरा होगा। तो अगर आप इसको चाहते हो कि सारा कंपनी को निकाल दो, आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसमें आपको क्या समझ में आया कि रिलेटिवली कौन सी कंपनी स्ट्रेंथ रखता है, कौन निफ्टी का जो फॉलिंग ट्रेंड है उसका अगेंस्ट में जाने का पावर रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो उसी को आपको ढूंढ के दे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसका बेसिस में इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। कैसे, देखिए आप लोगों के पास जिनके पास एक्सेस है ये शीट का, यहाँ पे देखिए नीचे मेरा माउस कर्सर को फॉलो कीजिए, एक होम है जहाँ पे आपको एक कलर कोडिंग में दिख रहा है। इसके साथ साथ देखिए स्टॉक्स लिस्ट है जो ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, इट डज नॉट लुक सो गुड, क्योंकि यही से डेटा वो पहला पेज पे जा रहा है। देखिए उसमें भी सेम चीज़ आपको दिख रहा है, क्योंकि जो फ्रंट पेज का डेटा दैट्स मोर फॉर विजुअलाइजेशन,
और ये जो स्टॉक्स लिस्ट है ये रॉ डेटा, इसमें अगर जाएंगे और इसमें अगर डिसेंडिंग में क्लिक कर देंगे, यानी कि मैंने एक्सेल को बताया कि भाई मुझे सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाला जो कंपनी है उससे लेके ख़राब वाला में ऐसा अरेंज कर दो, ऐसा कर दिया। अगर आप इसमें कर देंगे उसके बाद अगेन आप होम पेज में जाएंगे तो आपका ये रीअरेंज हो गया, ये आगे पीछे हो गया। रीअरेंज करने के बाद हमें दिख रहा है कि निफ्टी जब से गिरने लगा तब से विच कंपनी परफॉर्म बेस्ट, ESFL, मुझे नहीं पता है कौन सी कंपनी, बट लेट्स सी ESFL उसने क्या क्या, एसेंस स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड आई थिंक, इसमें अगर देखेंगे इट हैड ए गुड रन, राइट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छा ऊपर गया। अभी इसका अगर मैं मार्केट कैप देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा है अर्निंग सेल्स ब्ला ब्ला शिट, ये सब दिख रहा है फंडामेंटल डेटा। इसके ऊपर मैंने बाद में बात करूँगा, इनफैक्ट ये मैं अपने लिए बनाया, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में आई डोंट थिंक मिलेगा, क्योंकि मैंने ये आप खुद ही डिजाइन किया है, कोड खुद ही लिखा और मैं 1-2 दिन लगा के इसको बनाया, क्योंकि ये सारा पैरामीटर मैं देखता हूँ अपना ट्रेडिंग के लिए। मैं कभी इसको एक्सप्लेन करूँगा और आई हैव ए प्लान टू ओपन इट फॉर पब्लिक, मैं सबके लिए इसको ओपन कर दूंगा। उससे पहले मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है ताकि आप उसको यूज़ कर पाए। एनीवे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये आया। उसके बाद हमने टेम्बो तो देख ही लिया, टेम्बो 2 नंबर पे है, अगर आप उसमें ध्यान दिए होंगे। देखिए इसमें ध्यान देंगे तो टेम्बो 2 नंबर है, 63 माइक्रोन है, तो हम लोग वो 2-3 देख लेते, टेम्बो भी है ऊपर है। तो इस तरह कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में रखना पसंद करेंगे कि यही आगे जाके ऊपर जाने वाला है। उसके बाद 63 माइक्रॉन्स, अच्छा माइक्रोन लिख लेते क्योंकि शुरू अगर करते कि 63 से तो इसमें गलत सलत दे देते, तो 63 माइक्रॉन्स, तो 63 माइक्रॉन्स कैसे आएगा देख लेते। 63 ओनली माइक्रॉन्स लिख देते तो शायद आ जाएगा, देखता हूँ कि कुछ गलत करो। अच्छा सॉरी, 63 मून्स, मैं गलत देखा, इट्स नॉट ए माइक्रॉन इट्स मून्स, तो मून्स लिख देंगे तो प्रोबेबली आ जाएगा। और उसमें 63 मून्स आ गया। देखिए NSE का कंपनी, इसको अगर देखेंगे तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा रन किया। इनफैक्ट दिस कंपनी इज क्वाइट गुड, बट इसका अर्निंग वगैरह सेल्स वगैरह अलग है, लेकिन नहीं हुए, हम लोग अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ को नाप रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ अब बता रहा है कि हाँ ये अच्छा रन दिया। तो इस बेसिस में आप हमेशा के लिए इस स्कैनर को अगर यूज करेंगे तो कोई भी स्ट्रांग कंपनी अब से छूटने वाला है नहीं, क्योंकि जब भी मैं ये स्कैनर चलाता हूँ, आज ही मैंने रन किया, इनफैक्ट आज फ्राइडे है मेरे यहाँ, आपके वहाँ सैटरडे है, आज ही मैंने जब रन किया तो ये अपडेटेड है। मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 बार जब जैसे टाइम मिलता है, टू बी ऑनेस्ट उस हिसाब से मैं रन करता हूँ और इसको पब्लिकली, नॉट पब्लिकली बट प्रीमियम मेंबर जो है, जिन लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा उनको मैं शेयर करता हूँ। तो आपको पता चल गया कि ये जो बाकी रिलेटिव स्ट्रेंथ था उसी तरह ये है और इसका महत्व क्या है, अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते। इसका अगर देखेंगे 100 डेज में अभी ये 90 100 पास जा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होता, जब फॉलिंग मार्केट में नंबर तो बदलते रहेंगे ना, जब मैं नेक्स्ट वीक रन करूंगा या कल रन करूंगा ये 92 हो जाएगा। तो CRS का जो नंबर है, हाँ मैंने बोला कि इसमें ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आज आपको मैं जो लास्ट वीडियो जो बंगाली लैंग्वेज में बनाया था उसमें जब मैं रिकॉर्ड किया था उसमें था आई थिंक 82 या 84। आज मैं जब आपके लिए हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हो गया 91। अगर 2 दिन बाद करूँगा अगेन रन कराऊंगा तो ये होगा 93। अगर मैं 7 दिन या 9 दिन बाद करूँगा ये हो जाएगा 100। तो दिस विल कीप चेंजिंग। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो नंबर है कस्टम, इसीलिए ये कस्टम है ना, ये फिक्स्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 यानी कि 50, दिस इज फिक्स्ड, बट दिस इज कस्टम, दिस इज डायनामिक रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब इसको ऐसा कहिए कि डायनामिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, फॉलिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप नाम कुछ भी दीजिए, मैंने एक चूज किया जो इंट्यूटिवली ठीक लगता है, तो कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने कस्टम डेट सेट किया कि इस दिन से मुझे दिखाओ। उसके साथ साथ जैसे जैसे वो दिन बढ़ते जाएगा मुझे दिखाते जाएगा। अभी देखिए ये चीज़ अच्छा काम करते हैं कब, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना तो कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ का ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तब नॉर्मल रिलेटिव स्ट्रेंथ भी एक ही तरह काम करेगा, तब बहुत सारा अलग पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। लेकिन मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तब वीक कंपनी, वीक स्टॉक या फॉलिंग स्टॉक से बचने के लिए आपको कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसीलिए मैं अपना ये जो रिसर्च एनालिसिस का बेसिस पे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। अगर आप पुराने ट्रेडर इन्वेस्टर का स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसीलिए अभी जो फिलहाल मैं देखता हूँ दैट इज कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ। मैं 150 अभी नहीं देखता हूँ। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब मैं 100 देखता हूँ, 150 देखता हूँ, लेकिन फॉलिंग मार्केट में आई ऑलवेज लुक एट दिस कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसलिए यहाँ पे पहले जो लोग मेरा स्कैनर यूज़ करते, पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में था तब इस कॉलम में क्या था, RS21 राइट, 21 दिन का था। अभी क्या हो गया, अभी हो गया कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ। बाद में अगर मार्केट अप ट्रेंड में दोबारा जाते हैं तो इसको मैं दोबारा चेंज कर दूंगा। अगर आप लोगों का डिमांड है कि इसको रखेंगे तो मैं रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट विल नॉट बी एज यूजफुल एज इट विल बी नाउ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों एक कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको समझा पाया। अगर इसके बाद भी आपका मन में कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझे वीडियो का नीचे कमेंट करके लिखिए। जो लोग प्रीमियम सब्सक्राइबर है आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ओके, उसके साथ साथ आप लोगों में किसी ने पूछा कि इसमें जो कुछ गैप से जीरो नंबर जहाँ पे है वो दिखाएगा नहीं। देखिए कुछ कुछ जगह पे ब्लैंक है, ये एक्सेल फाइल में काफ़ी सारा जगह पे दिख जाएगा कि ब्लैंक है, कोई भी नंबर नहीं है, बिकॉज दिस इज जीरो। यहाँ पे जो नंबर है वो है जीरो, तो मैंने एक्सेल फाइल में जीरो को हाइड कर दिया। ओके, इसलिए उसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो उसको आप बस नेग्लेक्ट कीजिए, वो जीरो है। ओके, दैट्स अनदर क्वेश्चन। तो एनीवे मैंने कॉस्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन डेली मतलब डे 5% ऐड किया, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। वॉल्यूम के ऊपर कुछ कुछ चेंज आया, बात करूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए और क्या चेंज किया, एबिटडा, ROE, सेल्स, अर्निंग पर शेयर, बहुत सारा पैरामीटर फंडामेंटली ऐड किया गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑन बाय ऑन आई विल डिस्कस एवरीथिंग। और आपको अगर काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आप देख रहे हो तो ऑलरेडी मे बी प्लेलिस्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप सिक्वेंशियली जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।